मैं कहना चाहता हूं रणधीर सिंह सुमन जी, जो आपने इस वक्त आप इसको न्यायिक रूप से रणधीर सिंह सुमन और एके जैन जी को साथ में देखा है। आ रहा हूं मैं उसके बाद संगीत रागी जी। रणधीर सिंह सुमन जी, मुझे एक बात बताइए कि जो आपने न्यायिक जांच की मांग की, वो न्यायिक जांच तो ऑर्डर हो चुकी है, तो अब आपको क्या संदेह है? रणधीर सिंह सुमन और फिर एके जैन। न्यायिक जांच की मांग हमने नहीं की, हमने मांग ये की ये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके आपके सीसीटीवी फुटेज और आपके गेट की एंट्री बुक्स, वॉल कैमरे की फुटेज को संरक्षित करके प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके, क्योंकि आपके 21 तारीख को जो प्रार्थना पत्र दिया गया था मुख्तार अंसारी की ओर से, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि 19 मार्च की रात को उनको विषाक्त पदार्थ खिलाया गया है। एके जैन जी, अगर एक मर्डर एक्यूज्ड है, अगर वो इस तरीके का क्लेम करे, वो कितना सही है? वो गलत भी क्लेम कर सकता है। एके जैन जिनका कहना है कि पॉइजन की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपके 21 मार्च को मरने से पहले आपके हो गया तो मृतकालीन कथन। एके जैन जी, देखिए, आरोप जो है, जेल में जो कैदी बंद रहते हैं, इनके परिवारीजन, मैंने अपनी सर्विस के दौरान भी देखा है, अगर कभी तबीयत खराब हुई, कभी कुछ हुआ, किसी मारपीट हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है जेल में, इस प्रकार की आम शिकायत रहती है। जहां तक रही बात पॉइजनिंग की, ये बात मैंने भी सुनी थी, और उस पर 3 डॉक्टर्स का एक पैनल अपॉइंट हुआ था, और 3 डॉक्टर्स के पैनल ने उनको एग्जामिन करके बताया कि इस समय परिस्थिति ठीक है। और अफजाल अंसारी जी का मैंने बयान सुना था, उसमें उन्होंने कहा कि हम अब संतुष्ट हैं और स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। तबीयत किसी भी वजह से खराब हो सकती है। जो कारण बताए गए हैं डेथ के, वो बताए गए हैं क्योंकि बैरक में सीसीटीवी लगा है और उसमें साफ दिख रहा है ये बेहोश होके गिरे हैं, उल्टी हुई है और हॉस्पिटल ले जाया गया है। अब जो भी घटनाक्रम है, देखिए, जो भी डेथ होती है कैदी की, उसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी मस्ट होती है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में सारे रिकॉर्ड, जैसा ये वकील साहब कह रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं और सब हैं, सबके सब वहां पे लिए जाएंगे। जेल कर्मियों का बयान होगा, जो डॉक्टर्स हैं उनका बयान होगा, और मजिस्ट्रेट एक अपनी फाइंडिंग देंगे। इसके साथ मेरा कहना यही है कि जो इनके सस्पिशन है वो अल्टीमेटली इंक्वायरी में आ जाएगा। पर मैं इसकी पॉलिटिक्स में आना चाहता हूं, और मैं दानिश कुरैशी, संगीत रागी और अब्बास हैदर के पास आना चाहता हूं। जी अब्बास हैदर जी, आप मुझे बताइए, अब धीरेन्द्र जी आपके अब्बास हैदर और संगीत रागी के पास आइए, मैं आ रहा हूं आपके पास लोधा जी। अब्बास हैदर जी, आपने सुना पीयूष राय जी को, मुझे बताइए अब्बास हैदर जी, आप न्यायिक जांच की डिमांड कर सकते थे, पर आप इस मर्डर एक्यूज को ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं, इसका महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं? मैं अगर आपको बताना चाहूं कि ये जो व्यक्ति है, ये कांग्रेस के लीडर तक के केस के अंदर ये जो व्यक्ति है, इसके खिलाफ एक मुकदमा चला था और इस मुकदमे के अंदर एक कन्विक्टेड था। प्रदीप जी, देखिए, पहली बात, अगर किसी की कस्टोडियल डेथ होती है तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मस्ट होती है, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का हिस्सा होती है। दूसरी बात यह है कि इस विषय में हमने तो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक मुख्तार अंसारी कर रही है, सवाल हमारे देश की जेलों में कैद जो तमाम कैदी हैं उन सबकी जान माल की सुरक्षा का, जो राजनीतिक कैदी हैं विशेषकर उनकी। और जहां तक अभी मैं सुन रहा था कृष्णनंदन राय जी के पुत्र को, तो वो लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जिसके ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए। हालांकि यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़े अपराधी हैं उत्तर प्रदेश के, जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित हैं, और मैं उनके ऊपर 106 मुकदमे चल रहे जिसमें ये गवाही देने जा रहे थे, और इनके ऊपर पहले इनके परिवार ने, सबने कहा कि जहर दिया गया, उसके बाद इस प्रकार से। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि अंसारी एक कुख्यात, एक दुर्दांत अपराधी था, साधारण आदमी हो, उसकी मौत हुई है, अपराध था उसके लिए, और इसे राष्ट्रीय आपदा के तौर पर कांग्रेस पार्टी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी इसे राष्ट्रीय आपदा के तौर पर दिखा रही है। और बहुत ज़्यादा सुबह से हम देख रहे हैं कि रुदाली और छाती पीटने की कवायद जो है वो कांग्रेस पार्टी, मुझे तो शर्म आती है कांग्रेस पार्टी को लेकर के। उनके अध्यक्ष जो हैं अजय राय, उनके अपने भाई की हत्या हुई है, उनके बड़े भाई की हत्या हुई है, और हैरानी है कि राजनीति का स्तर क्या इतना गिर गया है कि आकर के वो इतना भी नहीं कह सकते कि हाँ ये दुर्दांत व्यक्ति था। आप उससे सफाई मांग रहे हैं और उल्टे सफाई मांग रहे हैं। आज कम से कम यदि दहशत से भी मरा है तो कम से कम योगी राज को धन्यवाद दीजिए कि सामान्य व्यक्ति दहशत में नहीं है,
एक आम अनागरिक दहशत में नहीं है। जेल में कैदी जो कुख्यात डकैत बदमाश और ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर, मेरा कहना यह है कि अभी तक के इसमें पूरी की पूरी डिबेट हो चुकी है। मेरा कहना इसमें, आप एक बार अब्बास को मेरे साथ दिखाइए और संगीत रागी को भी दिखाइए। मेरा कहना क्या है इसमें? मेरा कहना इसमें स्पष्ट यही है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं अब्बास की पूरी डिबेट हो चुकी है। आप अभी तक उसको ये नहीं कह सकते कि वो मर्डर एक्यूज्ड है। अभी तक हो गया कि आप उसको हत्या का एक्यूज नहीं कह सकते। अरे मैं क्या, देखिए बोलिए तो सही एक बार आप। मैं तो स्पष्ट बोलिए तो सही, क्या स्पष्ट किया आपने? 20 साल से अधिक क्या स्पष्ट किया? धीरेन्द्र कुमार ने स्पष्ट किया है। धीरेन्द्र कुमार ने स्पष्ट किया है। धीरेन्द्र कुमार ने स्पष्ट किया है। अरे मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात सुन। 2005 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब वो जेल में गए, तब से आज तक वो जेल में, इससे पहले भी वो जेल में रहे। अब आप मुझे ये बताइए कि जो एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी धीरेन्द्र कुमार, तो उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी, एफआईआर तक दर्ज में देर हो गई थी, धरना देना पड़ा था। एफआईआर के बिना 2005 में सरकार ने एफआईआर में धरना देना पड़ा कर लिया 2005 में। समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2005 में। नहीं, धीरेन्द्र कुमार वर्सेस जेल में गया है तो जेल में उसकी सजा मिलेगी। क्या अत्याचारी बता रहे हैं कि नहीं? सवाल ये है, ये मदद का रेसा थे क्या? सवाल ये है कि मदद और केरल के सरकार की नीति का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना? अरे किसी अपराधी को आप इस तरह से महिमा मंडित करना। मैं अभी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को देख रहा हूँ, और जब न्यायालय से नहीं मिली है ना ये दंड, मौत की सजा देवालय से मिली है, सोशल जस्टिस नहीं। कुछ आप मान के चलिए ऊपर वाले ने जस्टिस किया है, नेचुरल डेथ है, इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? एक अपराधी दुर्दांत था, जेल के अंदर में मर गया, जांच से होकर आएगा उसका रिपोर्ट, देश के सामने आ जाएगा। लेकिन जिन परिवारों को इनके अत्याचारों को झेलना पड़ा, चाहे वो पुलिस वाले हो चाहे राज साहब के परिवार हो, उनके लिए तो कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के नेता ने एक शब्द या एक लाइन का ट्वीट किया हो। और आप कह रहे हैं कि एक तरफ पीडीए की बात कर रहे हैं, ये अत्याचार किस पर करता था? दलितों पर करता था। ऐसे व्यक्ति को महिमा मंडित करके और आप चुनाव में लाभ लेना चाहते, चुनाव अपनी जगह पे। जी न्यूज़।